Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 8.2 में जो हेल्प करेगी आपको सॉल्व करने के लिए टेबल, ठीक है ना, एंगल टेबल, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस टेबल को बनाना सीखो कि कैसे हम लोग उस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाउ कैन वी सॉल्व? ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा, sin 60 की वैल्यू पुट करूंगा, cos 30 की वैल्यू पुट करूंगा। कहां से सर? टेबल से। कहां से? एंगल टेबल से। ठीक है, तो एंगल टेबल से जब मैं sin 60 की वैल्यू देखता हूं तो मुझे पता है कि sin 60 की वैल्यू कितना होता है सर, √3/2। गॉट इट? दोनों के बीच में कोई साइन इट मींस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना सर, वो भी मेरी कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस sin 30 मुझे पता है sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है सर, और cos 60 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। ठीक है ना, तो √1/2। गॉट इट? चलो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो √3 का मल्टीप्लाई 3 पे करूंगा तो आई विल गेट द 3 ओनली। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3 एंड 2 * 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एंड 2 * 2 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1। Got it? So you can clearly see the denominator is same. So how can we solve this type of fractions? We can solve this type of fraction only by adding the numerators only. ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 डिवाइडेड बाय कितना, 4 इज इक्वल टू कितना आना है सर, 1 आना है। ठीक है, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इतने सारी जो रेशियोज दिए हुए हैं डिफरेंट एंगल्स पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर हम लोग को स्क्वायर दिया हुआ है, इट मींस वी विल टेक द स्क्वायर्स ऑफ tan 45। गॉट इट? वैल्यू ऑफ tan 45, तो tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है सर 1 होती है। ये हमेशा याद रखो, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसकी जो यूज है ना वो आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में भी दिखेगा। tan 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। इट मींस आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ 1। गॉट इट? प्लस cos 30 अभी हम लोग निकाल चुके हैं, cos 30 कितना होता है सर, √3/2। तो cos 30 जो होता है √3/2, यहाँ √3। बट इसका भी मुझे क्या करना है, इसका भी मुझे करना है स्क्वायर करना है, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2 होती है। तो यहाँ पर भी मैं क्या रख दूंगा, sin 60 की वैल्यू भी √3/2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि √3/2 का स्क्वायर है पॉजिटिव है, माइनस √3/2 का स्क्वायर नेगेटिव है यहाँ पर। सो अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो कट जाएगी, एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। और 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 ही होता है। 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूंगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। व्हाट इट? सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया सर, ये हो गया। व्हाट इट? चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, cos 45 डिग्री सेक ये हो गया। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। cos 45 की वैल्यू रखूंगा सर 1/√2 रखूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू रखूंगा कितना, 2/√3 रखूंगा, प्लस इसकी वैल्यू रखूंगा 2। गॉट इट? आगे आप लोगों को पूरी वैल्यू समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/√2 को मैं एज इट इज राइट करूंगा, ये रखा मैंने 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 अगर मेरा यहाँ पर आ गया, अब देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, मेरा एलसीएम जो आने वाला है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट कहां भेज रहा हूं सर, ऊपर की साइड इसको ट्रांसफर करने पर भेज रहा हूं, तो √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, 2, नीचे यहाँ पर कितना आने वाला है, 2 प्लस इस √3 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, √3। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम पूरी प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो भी हम एलसीएम लिया तो वो √3 मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो ये वाला वैल्यू एज इट इज होगी, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। 1 में जब आप √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो सर √3 ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय इस √2 का मल्टीप्लाई आपको पूरी प्रोसेस में करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जब √2 का मल्टीप्लाई सब में करना है, इसका मतलब है कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितना आएगा सर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस, ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप ध्यान से सॉल्व तो 2 तो बाहर निकला हुआ है, लेकिन अंडर रूट वाले 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√6।
ठीक है। देखो अभी हम लोगों के पास हम आंसर तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना वो हमारा रूट के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर कभी भी हमारा रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर रूट के फॉर्म से हम डिनोमिनेटर को कैसे हटाएं, डिनोमिनेटर में से रूट कैसे हटाएं? तो एक प्रोसेस है हम लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी। क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन। तो इसका भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे ना तो कितना आएगा? देखो 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, साइन चेंज करके हम सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 माइनस 2√6 हियर। ठीक, मैंने इसको रैशनलाइज किया। ठीक है ना। चलो अब मैं क्लियरली यहाँ देख सकता हूँ कि सर मैं √3 का मल्टीप्लाई सब में करूंगा, और यहाँ पर तो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, सॉरी हाँ, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दूंगा नीचे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो सर 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो 2 एज इट इज। ठीक है ना। √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 इट मींस क्या हो जाएगा सर? √6। √3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये तो 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो गया। ठीक है, डिवाइड। देखो अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या बनती है सर आइडेंटिटी? ये बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है अपनी। ठीक है, तो बस इसी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सिंपल राइट कर दूंगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करूंगा, तो इस नंबर का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, इसका मतलब 8। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और अंडर 6 का करूंगा तो 6। तो 4 इंटू 6 कितना होगा सर? 24। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे मूव करते हैं। देखो ऊपर वाले नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ? 2√6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 18 को मैं कितना राइट कर सकता हूँ? 18 को आप बोलोगे सर 18 को आप 18 जो होता है ना उसको मैं कितना 2 इंटू 3, इट मींस 2 इंटू 3 6। ठीक है, इट मींस 3। ये इतना मेरा 18 का फ्रैक्शन जब मैं करूंगा, ठीक है, तो 18 को ये राइट कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 होने वाला है ना वो रूट पेयर के फॉर्म में एक बाहर निकल जाएगा, बचेगा √2 अंदर। तो 3 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये बचेगा √2 कहाँ पर? अंदर की साइड, यानी कि 3√2 कितना हो जाएगा? 3√2। व्हाट इट अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? ठीक है, 3 मेरा बाहर निकल गया और √2 मेरा 2 बचा। नेक्स्ट में जब मैं सॉल्व करूंगा तो सर 24 में से 8 को माइनस करूंगा तो यू विल गेट -16 हियर। व्हाट इट, ये माइनस का साइन आपको लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये लगा होगा। ठीक है, चलो अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि आपको शायद ये जगह नहीं दिख रही हो। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने के लिए इधर की साइड इसको इरेज करता हूँ। लेट मी फर्स्ट क्या लिख सकता हूँ सर? देखो अब यहाँ पर मैं इस माइनस साइन को हटाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले जो नंबर है ना वहां से माइनस को कॉमन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ। माइनस को कॉमन लिया, इसका मतलब है जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा माइनस में चला जाएगा, यानी कि पीछे लिखूंगा इसको, ये मेरा प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिखूंगा तो बचेगा कितना मेरा पास? 6√2। ठीक है, -2√6। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? यहाँ से -16 ऑलरेडी आपके पास है ही। व्हाट इट इज? अब ऊपर से आपको क्या करना है? ऊपर वाले नंबर से आपको 2 को कॉमन लेना है ना। जब इस माइनस से माइनस तो क्रॉस नहीं जाएगा। ऊपर वाले नंबर से आप 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 अगर कॉमन आ गया तो रूट है ना 3√2 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा? ओनली 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है सर? 16। तो आप जब 2 बनते तो 2 8 या 16 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इतनी प्रोसेस क्यों की? इसलिए की क्योंकि हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रैशनलाइज करके रूट हटाना है। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ पर भी मैंने इसीलिए यहाँ पर रैशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में सारे क्या आ रहे थे? मेरे रूट वाले नंबर आ रहे थे। ठीक है ना, याद रखना हमेशा, हम क्वेश्चंस में और आगे करेंगे। ठीक है ना, चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
Let's move the next question of this exercise. All the students, question number 3 है, taken question number 3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स और हैं, 2 पार्ट हो रहे, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको लोग सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है ना। आपको 2 पार्ट और हैं, तो वो भी ऐसे ही है, सिंपल आपको टेबल में से वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, राइट करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ना वो हमारा डिनोमिनेटर को रूट के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, उसको रूट के फॉर्म में से हटाने के लिए रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये आप लोगों को सिखाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ कि सॉल्व इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो, tan a plus b is equal to हम लोगों को √3 दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, tan a plus b is given that √3 here, ठीक है। तो tan a plus b मेरे पास √3 दिया हुआ है, तो tan की कौन सी ऐसी वैल्यू होती है, सॉरी ऐसा कौन सा एंगल होता है tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो √3 है ना, √3 किसकी वैल्यू होती है, लेट मी नो फास्ट। तो यू विल से दैट सर tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, कितना होता है tan 60, ठीक है। सो यू विल कंपेयर द इक्वेशन, सो यू विल गेट a plus b is equal to 60, ठीक है। लेट्स नेमिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 here, ठीक है। नाउ another equation is that tan a minus b is equal to 1 upon √3 here, ठीक है। tan a minus b is equal to 1 upon √3, tan के कौन से एंगल पर ये वैल्यू होती है, सो यू विल से दैट tan 30 इज दैट, ठीक है। तो a minus b is equal to tan 30, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो वी विल यूज these equations by solving this example. So I will write the equation number 2 here, 30. Got it? अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा सर, b से b तो मेरा क्रॉस हो जाएगा, a और a मिलके मेरा 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 90। सो यू विल गेट 90 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 45 हियर, कितना हो जाएगा 45। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ a, इट मींस 45, ठीक। अगर a की वैल्यू मेरी 45 है, a की वैल्यू अगर मेरी 45 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से from equation 1 क्या है, a plus b is equal to 60 degree. So put the value of a here, so you can write the 45 plus b is equal to 60. So b is equal to 60 minus 45, ठीक है। What will you get? You will get here 15, ठीक है। 45 plus 50 ना 50 plus 60, right? तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर, और यही क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कि what will be the value of a and b here, so we have find got it। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई सा क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट होगा तो देखता हूँ मैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।